वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो ठीक होंगे। आज का वीडियो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वर्ग और वर्गमूल के कुछ 4 प्रश्न लेकर आया हूँ जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उन प्रश्नों को देख डालते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचाना है। आपके सामने ये संख्या दी हुई है 25, 39, 42, 64, 81, 84। इनमें से पूर्ण वर्ग कौन होगा। इस तरह का प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आप क्या करने लगेंगे, कॉपी कलम पे रफ में कर नहीं, आपको सीधे हाथ देखना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का होता है 5, देखो ना, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 13 इसका नहीं होता है कुछ, 42 का भी नहीं होता है, 8 का होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 81 का होता है 9, 9 81, 9 का स्क्वायर होता है 81। 80 का नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग कौन होगा, 3 हो गए, कौन कौन, 25, 64 और 81। ये 3 संख्या हमारे पूर्ण वर्ग बन गए, है ना। इसके लिए आपको टेबल आप रखना होगा। ठीक है, कौन सा टेबल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। एक टेबल में एक बार दे दूंगा आपको, वो टेबल आपको आता है। ठीक है, इनमें से पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचाना हमने, यही कौन कौन सा है। एक 25 है, ठीक है, दूसरा 64 है, और तीसरा 81 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे, है ना। ये संख्या आपके सामने दी रही है, दी है 18, 23, 125, 146, 327 और 624। देखिए, इसमें वर्ग में तरीका होता है कि सम संख्याओं के वर्ग सम संख्या होते हैं। सम संख्या कौन है, 18, तो इसका वर्ग होगा सम संख्या। 23 से भी सम संख्या इसका नहीं होगा, 125 का भी नहीं होगा, 146, 327 का नहीं होगा, 624। इन संख्याओं के वर्ग सम संख्या होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जिसे कथन सूत्रों। आपके सामने दे रखा है 42 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अभी आप कलम लेकर नहीं बैठ जाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला नहीं करते रहना है हमेशा। इसका तरीका होता है, वर्ग में तरीका क्या होता है ना, माइनस 2 कंटिन्यू संख्याओं का वर्ग, है ना। दो कंटिन्यू क्या उसका फॉर्मूला होता है, इसका मतलब दो क्रमांकन संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो क्रमांकन मतलब 42 क्रमांकन है ना, संख्याओं का वर्गों का अंतर उसके जोगफल के बराबर होता है ना। तो सीधे क्या करेंगे यहाँ पे, 42 प्लस 41 बराबर कितना हुआ, 80 और 3 83। 83 आपका सीधे आंसर लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में, लिख दिया 83 है आंसर। ठीक है, इसमें से एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरल करें। 57 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर। अभी हमने क्या पढ़ा, दो क्रमांकन संख्याओं का वर्गों का अंतर उनके प्लस के योगफल के बराबर होता है। तो सीधी बात है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। अब यहाँ हल करो, 57 प्लस 56, ठीक है, कितना होगा, 6 7 13 बाकी 6 5 11, 23 और 22, 2 3 5, 3 हो गया 8, 4 हो गया 5, 358। तो आपका आंसर होगा 158। अगर आप तरीका जानते हैं तो कितना आसान तरीके से हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो, तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।